Der Hammer ist.
तो राजू भाई पक गया है ये? हाँ सर पक गए। दीजिए ना, एक दिखाइए, टेस्ट कराइए थोड़ा सा। एक दे दीजिए, कोई छोटा दे दीजिए मुझे। हाँ दीजिए। ये तो बिल्कुल देखने में शकरकंदी जैसा है। जी। खाने में कैसा होता है? मीठा? हाँ मीठा होता है। छील के खाऊं या ऐसे ही खा लूं? छील के नहीं, खा लेता हूँ। छील छील के खाता हूँ। जी। पर्पल कलर है इसका, थोड़ा थोड़ा हाँ है, जामुनी हाँ, जैसा। हाँ। इसी रंग का होता है और भी दूसरे रंग का भी होता है? नहीं, सफेद भी होता है। सफ़ेद भी होता है, अलग अलग हाँ। रंग का होता है। हाँ, अलग और अलग। साइज इसका इतना ही बड़ा होता है कि इससे बड़ा भी होता है? और जैसे कि जमीन नॉर्मल रहता है तो उस हाँ जगह के कांदा थोड़ा बड़ा होता है। हाँ। जिसे हार्ड जमीन रहता है तो उस जगह के छोटा होता है। अच्छा, तो कैसे ढूंढते कैसे हैं जंगल में इसको? कैसे पता चलता है किस इलाके में होंगे? तो इसका नार होता है, हमारे एरिया में तो पहाड़ में जाओगी हाँ तो इसको धान बोलते हैं, नार चलता हाँ है हाँ इसको। हाँ हाँ तो हाँ। धान हम उसी धान देखकर पता लगाते हैं कि ये कांदा है। अच्छा, वेरी गुड। मीठा है, हल्का हाँ मीठा सर। है। हाँ हाँ। बहुत नरम भी है। खाओ ना। नमक डाला था अपने इसमें? हाँ हल्का सा डाला था। इसको अगर थोड़ा नमक मिर्ची के साथ खाएंगे तो और अच्छा लगेगा, नींबू हाँ, डाल अच्छा के ना। लगेगा, हाँ। तो आप आमतौर पे जाते हैं या कभी कभार जाते हैं ये लेने के लिए? नहीं, कभी कभी जाते हैं। हम्म। हाँ। तो इसकी सब्जी बनाते हैं या ऐसे ही खाते हैं बॉयल करके? इसको ऐसे भी खाते हैं और जिसे घर में सब्जी नहीं रहता है तो उस समय में निकाल कर इसे सब्जी बना लेते हैं हाँ, इसकी? थोड़ा बहुत बना लेते हैं। बना देते हैं। और जिसे पताल का फतका बनाते हैं हाँ, उसी हाँ। तरह इसका फतका बनाते हैं। अच्छा, चटनी बना लेते हैं इसकी? जी, जी। जैसे टमाटर की चटनी बनाते हाँ, हैं, जी, पताल जी। टमाटर हाँ, को बोलते हैं ना? हाँ जी। छत्तीसगढ़ी में पताल टमाटर को बोलते हैं। हाँ एक और दो ना छोटा, जी। कम तो नहीं हो जाएगा तुम्हारे लिए? नहीं नहीं नहीं। इसी में दे दीजिए, जी। इसी पत्ते में रख दीजिए। वाह, ये तो थोड़ा बड़ा है यार। पहले हम लोग सर हाँ। जब घर में चावल नहीं रहते थे तो इसी को खन कर खाते थे। अच्छा, जब चावल नहीं होता तो इसी को? जी। हाँ, तो अब तो चावल मिल जाता है राशन से? हाँ अब तो मिलता है। थोड़ा सहारा हो गया है हाँ उससे। सहारा हो गया। तो कांदा के अलावा और क्या क्या सब्जियां खाते हैं आप सब्जी जंगल से जो मिलती हो? जंगल से कोई भाजी मिलता है हमको। साग? हाँ साग। काहे काहे का साग मिलता है? कुलार भाजी बोलथन हम। हम्म। और सरोती भाजी बोलथन हम। हाँ, और तो कुलार भाजी जो होती है, कुलार भाजी मतलब बड़े पेड़ पे होती है या छोटा पौधा हाँ, होता है? बड़ा पेड़ होता है, वो गर्मी में ही मिलता है। गर्मी में ही मिलता है? जी। तो जब नए पत्ते आते हैं तब तोड़ते हैं? हाँ जी, नया पत्ता उसका। तो उसको उसी वक्त बना लेते हैं खा के, या रख लेते हैं बाद नहीं, के लिए भी? उसको लाते हैं फिर उसको बना कर खाते हैं। बाद में वो ये कुम्हला जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। कुम्हला जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। और कैसे बनाते हैं उसको? उसको उबाल देते हैं, फिर हम्म। फ्राई करके उसको सब्जी बना देते हैं। अच्छा, सब्जी बना लेते हैं। जी। तेल वेल तो ज़्यादा यूज नहीं करते आप लोग नहीं ना? करते हैं। अब तेल तो कभी रहता नहीं घर में, कभी कभी मिल जाता है तो तेल में कभी कभी मिल जाता है, तेल होता ही नहीं है घर में? बहुत तेल नहीं है। अच्छा, ये बताइए, आप लोगों के पास तो सबके पास तीर कमान है जी ना? जी जी और मैंने देखा सबका निशाना भी अच्छा है। जी। तो यहाँ जंगल में जानवर नहीं मिलते आपको? जंगल में जानवर तो जाते हैं तो नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता? कहाँ गए शौक जानवर? लगता है जानवर मिलेगा तो कुछ खाने के लिए मिल जाएगा। हाँ। नहीं मिलता है। नहीं पहले मिलता? मिलता था होगा कि ना, हम जैसे जब से बड़े हुए ना हाँ। तब से हम लोग को नहीं मिलता है। नहीं, आपके बुजुर्ग तो बता रहे थे कि पहले सूअर बहुत होता था। हाँ पहले होता था, कभी कभी देखने के लिए मिल जाता है लेकिन मार के खाने के लिए ऐसे आजकल नहीं मिलता है। नहीं मिलता है? जी। तो तीर कमान काहे के लिए रखा हुआ है? ऐसे ही रखा हुआ है बस? हमारा निशाना है, वो पुरखा से आ रहा है हमारा, बस निशानी के तौर पर रह गया अब। हाँ, जंगल जाते हैं तो कभी हम्म। भालू मिल जाता है, हाँ हाँ। कभी शेर, तो उसका डर में रखते हैं हम्म। उसको भगाने के लिए।
तो जंगल से कुछ और भी फल भी मिलता है? हाँ मिलता है, जंगल में, हमारे जंगल में आम है। हाँ, आम को ले आते हैं। आम है और चिरौंजी भी होता है? हाँ हैं? हाँ। क्या बोलते हैं आप उसको? चार बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चार बोलते हैं। चार बोलते हैं जी, महुआ होते हैं। महुआ होता है। हाँ। अच्छा, तो ये आप आम और ये सब जो होता है जंगल में, तो अपने खाने के लिए लाते हैं या बेचते भी हैं? नहीं, अपने खाने के लिए लाते हैं, उसका ज़्यादा नहीं है ना बेचने के लिए, जिसे हाँ, हम लोग उसका बेच सकें से। उतना नहीं है। नहीं है उतना। तो आप लोग मतलब ये तो सब्जी और ये कांदा ले आए जंगल से, जी इसके अलावा मतलब आदिवासी तो मांस मछली खाते हैं, जी जी है ना? पहले आप लोग सुअर का शिकार करते थे, वो मिल जाता था। जी। तो आजकल मीट मछली नहीं खाते हैं? ऐसे पास में है सर दुकान, हाँ हाँ तो उसमें चले जाते हैं कभी कभी, हाँ। वो भी मिल जाता है मछली? हाँ मछली। तो जाल से पकड़ते हैं, कैसे पकड़ते नहीं, हैं? जाल से पकड़ते हैं। जाल से पकड़ते हैं। जी। अच्छा, तो दूर है थोड़ा सा यहाँ हाँ से? यहाँ से दूर है, 2 किलोमीटर दूर पड़ेगा। 2 किलोमीटर दूर पड़ गया। तो पहाड़ी कोरवा जो हैं वो पीवीटीजी हैं और आदिम जनजाति इनको कहा जाता है। देश के और हिस्सों में भी मेरा ये अनुभव है, और यहाँ जब हम लोग पहाड़ी कोरवा से मिले तो इनकी ज़िंदगी जंगल के साथ बहुत नज़दीक से जुड़ी हुई थी। ख़ास तौर पर ये छोटे जानवर जो होते हैं, जंगली सूअर हुआ, खरगोश हुआ, उसका शिकार करते थे और वो इनका खाना था। लेकिन वक्त के साथ जंगल में जानवर कम हुए, उसके अलावा जहाँ पर ये पहले रहते थे वहाँ से विस्थापित करके इनको दूसरी जगह पर बसाया गया, उसके लिए मजबूर हुए ये। और हालात अब ये है कि इनको कभी कभार ही खाने के लिए मीट मछली मिल पाता है, क्योंकि जंगल में अब जानवर का शिकार ये नहीं करते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि अब जानवर नहीं मिलता है। उसका सीधा सीधा असर इनके पोषण पर पड़ा है, और आप इनकी बस्ती दर बस्ती चले जाइए, कुपोषण या यूँ कहें कि भीषण कुपोषण जो है, उसके लिए आपको किसी रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, किसी से पता करने की ज़रूरत नहीं है। पहली नज़र में आपको पता चलेगा कि ये आदिवासी भीषण कुपोषण के शिकार हो चुके हैं, और उसकी सीधी सीधी सी जो वजह आती है कि जंगल से जो इनको मिलता था खाने के लिए, अब वो नहीं मिलता है, और जो आधुनिक दुनिया कही जाती है उससे ये दूर हैं, उसको ये अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं। गनीमत ये है कि सरकार से इनको 35 किलो राशन मिल जाता है, जिससे किसी तरह से खुद को ये ज़िंदा रख लेते हैं। तो इस तरह की कहानियाँ आदिवासी भारत से लगातार ट्राइबल किचन में आपके लिए लाते रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि हमारी कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फेसबुक पर, ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया।